Hello coders, welcome back again. Let's solve LeetCode 224 basic calculator. This problem seems very complex, and when you try to implement, there are multiple ways to implement it. That's when things get complicated. So we'll try to do this problem in a very simple way. So problem में complexity हमारी क्या क्या है? हमें expression evaluate करना है, something like 2 plus 3 minus 1, राइट? इसको निकालना क्या बहुत डिफिकल्ट चीज़ है? नहीं, हमने ऑलरेडी बेसिक कैलकुलेटर 2 सॉल्व करा था। वो काफ़ी ईज़ी है इसको सॉल्व करना। कैसे करेंगे? दैट इज़ सम इज़ इक्वल टू एक ज़ीरो मेंटेन कर ले। अब सिंपली अप्रोच हमारा क्या है इसको सॉल्व करने का वो समझते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना, इसका मतलब है कि हमें एक्स प्लस 2 को ऐड करना है, प्लस 3 को ऐड करना है एंड नेगेटिव 1 को ऐड करना है। अगर मैं इन तीनों का सम निकाल लूँ, तो दैट इज़ माय रिजल्ट, इज़न्ट इट? दिस इज़ माय रिजल्ट। इसको हमने कैसे किया था? बेसिक कैलकुलेटर 2 वीडियो मस्ट है इसको करने के लिए, या उसको बिना देखे भी आप इसको समझ सकते हो। इसको कैसे करेंगे? मैं एक सम वेरिएबल बना लूँगा और एक साइन वेरिएबल बना लूँगा। इनिशियली उसको +1 मतलब प्लस रिप्रेज़ेंट करेगा, -1 मतलब माइनस को रिप्रेज़ेंट करेगा। अब मैं इसको इटरेट करूँगा लेफ्ट टू राइट, ओके? तो मुझे पहला क्या मिलेगा 2, 2 का साइन क्या है? प्लस, राइट? तो मैं सम को अपडेट करके 2 कर दूँगा। देन अगेन दूसरा कैरेक्टर मेरा आ जाएगा प्लस ऑपरेटर। तो साइन हमारा क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा, साइन में कोई चेंजेस नहीं आएँगे। देन नेक्स्ट ऑपरेटर क्या होगा हमारा? सॉरी, नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ 3। तो अब मैं देखूँगा 3 का साइन क्या है? दैट इज़ प्लस है, तो 2 में 3 ऐड कर दूँगा, वो हो जाएगा 5। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो साइन हमारा चेंज होके -1 हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा 1, तो 1 का साइन क्या है? -1, तो हम इसमें -1 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 4। प्रॉब्लम तो इतना ही सिंपल है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं है और डिवीज़न नहीं है। जो कि हमने प्रॉब्लम करा था बेसिक कैलकुलेटर 2, उसमें ये दोनों थे, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा था। बट अगर ये इतना ही सिंपल है, तो फिर ये हार्ड क्यों है? सिंपली इसमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया, ब्रेसेस, राइट? कि ब्रेसेस हो सकते हैं। अब ब्रेसेस होने से कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ गया? फॉर एग्ज़ाम्पल 2 प्लस ब्रेसेस 4 माइनस 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या सेम अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स ट्राई। तो एक सम वेरिएबल बना लेते हैं 0, साइन इनिशियली +1। अब मैं लेफ्ट टू राइट इटरेट करूँगा। पहला मुझे मिलेगा 2, इसका साइन क्या है? +1, तो मैं 2 को ऐड कर दूँगा सम में। नेक्स्ट कैरेक्टर मेरा प्लस, तो हमारा साइन प्लस ही रहेगा, कोई अपडेट नहीं होगा। देन मुझे मिल गया ओपनिंग ब्रेसेस। अब ओपनिंग ब्रेसेस का प्रॉब्लम क्या है कि अब मुझे इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या मैं एक नया वेरिएबल बना लूँ सम 1 करके और साइन 1 करके, एंड देन मैं इसको सॉल्व करूँ और जो भी आए फिर मैं इसमें इसको ऐड कर दूँ। इससे बेटर है सेम ही सम साइन को यूज़ कर लेते हैं और इसको स्टोर करा लेते हैं। लाइक मुझे पता है कि ब्रेसेस से पहले जो भी है क्या था? 2 था और +1। ब्रेसेस के पहले साइन क्या है? +1। इसको स्टोर कर लेता हूँ और इसको अब वापस से सॉल्व करता हूँ मैं। तो साइन को मैं 0 कर देता हूँ, सम को 0 कर देता हूँ और साइन हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगेन क्योंकि ये मैंने स्टोर करा लिया ये इन्फॉर्मेशन, तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इसका वैल्यू क्या था। अब इसी वेरिएबल को यूज़ करके मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। अगला कैरेक्टर हमें मिलेगा 4, ऐड हो जाएगा। देन नेक्स्ट कैरेक्टर हमें मिलेगा नेगेटिव, दिस वन, साइन हमारा चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा। देन आएगा 1, 1 का साइन क्या है? नेगेटिव है, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? अपडेट होके सम हमारा 3 हो जाएगा। देन मुझे मिलेगा क्लोजिंग ब्रेसेस। अब क्लोजिंग ब्रेसेस आने का क्या मतलब है? क्लोजिंग ब्रेसेस आने का मतलब है कि जो मैंने सम में वैल्यू है और जो इसका करंट क्लोजिंग ब्रेसेस है, ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे सम में स्टोर्ड है, राइट? और ब्रेसेस के पहले का जो साइन है, वो मैंने ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ स्टोर करके क्या करा हुआ है? रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा? सिंपली जो भी सम का रिज़ल्ट जैसे मुझे क्लोजिंग ब्रेसेस मिला,
एंड जो भी मेरा सम है उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ उसके साइन में, तो क्या हो जाएगा +3। इसको यहाँ से रिमूव करूंगा, सम हमारा क्या हो जाएगा +3। एंड जो भी बचा वो क्या था, ब्रेसेस से पहले जो भी कैलकुलेट कर रखा था, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 2 को निकाल के वापस इसमें ऐड कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा 5। तो अगर आप देखोगे ना, ये जो चीज़ हो रहा है कि मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ फिर दूसरे वाले को निकाल रहा हूँ, ये स्टैक ही तो है, राइट। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। लेट्स से हमारे पास है 2 माइनस 4 माइनस 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें पता है कि स्टैक ही यूज़ कर रहे हैं तो स्टैक बना लेते हैं। और एक मैं सम वेरिएबल बना लेता हूँ, सम 0 और साइन +1। इटरेट करूंगा मैं लेफ्ट टू राइट, पहला कैरेक्टर मुझे क्या मिलेगा 2, तो मैं क्या करूंगा सम को अपडेट कर लूंगा 2, राइट। अब दूसरा कैरेक्टर निगेटिव, तो मैं साइन को अपडेट करके -1 कर लूंगा। देन मुझे क्या मिला ओपनिंग ब्रेसेस। अब ओपनिंग ब्रेसेस मिला तो मुझे क्या करना है, जो पुराना कैलकुलेशन था उसको कहीं स्टोर करके रखना होगा, सेव करना होगा। तो मैं 2 को ऐड कर लिया एंड साइन हमारा क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन को भी ऐड कर लिया। इसको हम क्यों ऐड करें नेगेटिव साइन को, ताकि जब मेरा ब्रेसेस का कैलकुलेशन हो इस पोर्शन का, तो उसको इस साइन से मल्टीप्लाई करके मैं इसमें ऐड कर सकूं, राइट। अब हमारा ओपनिंग ब्रेसेस के बाद क्या मिला, ओपनिंग ब्रेसेस मिला तो हमने अपडेट किया और सम को 0 कर दिया, इसको वापस से +1 कर दिया, ताकि हम ब्रेसेस पार्ट को कैलकुलेट कर सकें। नेक्स्ट हमारा आएगा 4, सम हमारा हो जाएगा 4। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज नेगेटिव, तो साइन अपडेट होकर -1। नेक्स्ट कैरेक्टर इज 6, तो 6 का साइन क्या है -1 है, राइट। साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट नंबर के पहले साइन क्या था, तो 4 माइनस 6 विल बी व्हाट -2। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज क्लोजिंग ब्रेसेस। क्लोजिंग ब्रेसेस आ गया, इसका मतलब कि ओपनिंग ब्रेसेस से लेके यहाँ तक का जो सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन है, वो ऑलरेडी सम में स्टोर्ड है एक्सप्रेशन का वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली -2 से -1 में मल्टीप्लाई करूँगा 1 को निकाल के, तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा -2 से। एंड देन जो 2 था उसको वापस निकाल के इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा +4। एंड +4 इज आवर आंसर, इजंट इट। तो अगर आप देखो ये स्टैक कब यूज हो रहा है, ये स्टैक यूज तब हो रहा है जब हमारे पास ब्रेसेस आ रहा है। अगर ब्रेसेस ना आ रहे हैं तो हमें स्टैक बनाने का जरूरत भी नहीं है। अब आप बोलोगे सर आप बहुत इजीली एक ब्रेसेस बना के सॉल्व कर दे रहे हो, मल्टीपल नेस्टेड ब्रेसेस के लिए क्या सॉल्व कर पाएगा, करके देख लेते हैं। लेट्स से है 2 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2। लेट्स से इसके लिए सॉल्व करके देखते हैं। तो एक सम वेरिएबल बना लूंगा और एक साइन वेरिएबल बना लेता हूँ, +1 इनिशियली। स्टैक बना लेते हैं, इनिशियली हमारा क्या होगा 2, सम 2 हो जाएगा। देन हमारा कैरेक्टर हो जाएगा नेगेटिव, अपडेट होकर -1। हमारे पास क्या आ गया, देन एक ओपनिंग ब्रेसेस। ओपनिंग ब्रेसेस आया तो मैं 2 को स्टोर कर लिया, साइन को स्टोर कर लिया, इसको 0 कर दिया, इसको वापस से +1 कर दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर इज 4, 4 है तो हम अपडेट करके 4 कर लेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर नेगेटिव, -1, वापस से क्या मिल गया एक क्लोजिंग ब्रेसेस। वापस से 4 को क्या करेंगे, स्टैक में स्टोर कर लेंगे, साइन को स्टोर कर लेंगे, 0 +1। नेक्स्ट कैरेक्टर इज 3, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सम हमारा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर नेगेटिव, साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर इज 2, नेक्स्ट कैरेक्टर इज 2, तो 2 का साइन क्या है -1, तो ये अपडेट होके 1 हो जाएगा सम। देन हमें मिला क्लोजिंग ब्रेसेस, इजंट इट। 2 के बाद हमें मिला क्लोजिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस मिला। अब मुझे पता है कि ये मेरा सम है, इस ये जो करंट ब्रेसेस है उसका एक्सप्रेशन का वैल्यू, उसको साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 निकालूंगा। -1 निकालने के बाद इसका साइन क्या हो जाएगा, 1 से -1, राइट। एंड देन हमारे पास क्या है 4, हमारे पास क्या है 4, तो इसको निकाल के ऐड कर दूंगा, दैट इज 3। नेक्स्ट कैरेक्टर भी हमारा एक क्लोजिंग ब्रेसेस है, उस केस में भी क्या करेंगे, अगर हम देखें तो उस ब्रेसेस से पहले जो मेरा साइन है वो भी नेगेटिव है, जो कि यहाँ स्टोर्ड हमने कर रखा था। तो इसको क्या करेंगे, निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी -3 हो जाएगा। एंड इस 2 को निकालेंगे, ऐड कर देंगे, हो जाएगा +2 इज इक्वल टू व्हाट -1।
तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगा -1। ईज़ी? क्या ये सही है? हाँ जी, परफेक्ट सही है। इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं एंड अगर आप इसको इतना समझ पाए हो तो आप खुद से ईज़िली इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो आप खुद से इम्प्लीमेंट करें एंड देन मेरे सॉल्यूशन को देखें। ओके, लेट्स इम्प्लीमेंट। हमने क्या किया था? स्टैक में बनाया था हमने इंटीजर का एसटीके, राइट? आफ्टर स्टैक हमारे पास क्या है? साइज़ निकाल लेते हैं स्ट्रिंग का, ईज़ी रहेगा हमारे लिए। एक इंडेक्स बना लेते हैं i0, एक सम भी बना लेते हैं 0 और एक साइन भी बना लेते हैं, दैट इज़ 1। व्हाइल इटरेट करेंगे i इज़ लेस देन व्हाट n, क्या-क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा एस ऑफ i क्या हो सकता है? स्पेस हो सकता है। उस केस में क्या करना है आपको? आप जस्ट i को इंक्रीमेंट करो एंड कंटिन्यू कर दो। एल्स एल्स इफ और क्या हो सकता है? एल्स इफ हमारा एस ऑफ i क्या हो सकता है? प्लस और एस ऑफ i और क्या हो सकता है एक्सप्रेशन में? ऑपरेटर में क्या प्लस माइनस हो सकता है? अगर ये है तो आप क्या करो? i को इंक्रीमेंट कर दो एंड साइन को चेंज कर दो। साइन हमारा क्या हो जाएगा? अगर एस ऑफ i हमारा प्लस है तो साइन हमारा 1 कर दो और एल्स -1 कर दो। एल्स इफ और क्या हो सकता है? हमारा ओपनिंग ब्रेसेस मिल सकता है। एस ऑफ i इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रेसेस। अगर ओपनिंग ब्रेसेस है तो क्या करना था? हमें स्टैक में क्या करना था? जो सम हमारा कैलकुलेटेड है उसको ऐड कर लेना था। पुश सम एंड साइन, दोनों चीज़ पुश कर रहे थे, साइन हमारा हो जाएगा SIGN। एंड सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे थे, वापस सम को हम 0 कर दे रहे थे एंड साइन को +1 कर दे रहे थे एंड i को यहाँ भी इंक्रीमेंट कर लेते हैं। एल्स इफ और क्या हो सकता है? एल्स इफ हमारा एस ऑफ i क्या हो सकता है? हमारा क्लोजिंग ब्रेसेस हो सकता है, इज़न्ट इट? अगर क्लोजिंग ब्रेसेस है तो क्या? क्लोजिंग ब्रेसेस तो हमें क्या करना था? जो भी सम था हम साइन से मल्टीप्लाई कर रहे थे स्टैक से पॉप करके एंड देन अगेन पॉप करके उसको ऐड कर दे रहे थे। तो stk डॉट सॉरी सम हमारा क्या कर रहे थे? इनटू इक्वल टू दैट इज stk डॉट टॉप, टॉप से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, stk को पॉप कर दे रहे थे एंड देन सम प्लस इज इक्वल टू stk डॉट टॉप एंड stk डॉट पॉप, stk डॉट पॉप, राइट? ये दो चीज कर रहे थे एंड आफ्टर दैट i को इंक्रीमेंट कर दो। बस इतना ही कर रहे थे हम, राइट? अब इसके बाद अगर ये सब नहीं है तो क्या है हमारा कैरेक्टर? इसका मतलब कि वो एक इंटीजर है, एक डिजिट है। और अगर डिजिट है तो हो सकता है कि सिंगल डिजिट भी हो सकता है, डबल डिजिट इंटीजर भी हो सकता है, राइट? तो हम एक नम बना लेंगे, num0 एंड while i is less than n एंड इस डिजिट एक मेथड बना लेंगे कि s ऑफ i अगर हमारा डिजिट है तो आप क्या करो? सिंपली num is equal to num into 10 plus s of i माइनस कैरेक्टर 0 एंड i प्लस प्लस। तो ये बेसिकली जो भी हमारा नंबर है, जितने भी डिजिट का नंबर है, सारा इसमें स्टोर हो जाएगा एंड हमको क्या करना है? सम प्लस इज इक्वल टू साइन इनटू नम, दैट्स ऑल। इतना करने के बाद हमें क्या करना है? रिटर्न कर देना है सम, राइट? और हमें क्या इंप्लीमेंट करने को बचा? हमें बचा करने को बूलियन इज डिजिट। एक कैरेक्टर ले लेते हैं सी, यार सी कैसे पता करेंगे ये डिजिट है? सिंपली रिटर्न अगर ये 0 कैरेक्टर से बड़ा है एंड लेस देन इक्वल टू 9 से है, इसका मतलब क्या है? वो एक डिजिट है। तो फिर जो हमने वहाँ सोचा था उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा। लेट्स ट्राई टू रन। अगर हमने कोई सिंटैक्स मिस्टेक नहीं करा है तो दिस शुड वर्क रन। एक्सेप्टेड, परफेक्ट, सबमिट। होपफुली सबमिट भी हो जाना चाहिए। सो परफेक्ट, ये हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आप इसको समझ पाए अच्छे से एंड या ट्राई टू इम्प्लीमेंट
ऑन योर ओन बिफोर वॉचिंग माई इम्प्लीमेंटेशन। आप इसको, मैंने स्टैक ऑफ इंटीजर बनाया, जब आप खुद से ट्राई करोगे, पहली बार मैंने भी एज अ स्ट्रिंग बनाया था, स्लोली स्लोली मैंने फिर इसको डायरेक्ट स्टैक ऑफ इंटीजर बना के ही सॉल्व कर पाया। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। Give a thumbs up, to subscribe to this channel. Take care. Bye bye.